नमस्कार। टैक्स जंक्शन में मैं राकेश आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कई दिनों से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ट्विटर पे ट्रेंड किए जा रहे थे कि हमें डेट एक्सटेंड करके दो, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, कंपनी ऑडिट की। हर एक चीज की डेट एक्सटेंड हो गई है, लेकिन ये डेट जो एक्सटेंड हुई है, ये क्या सीए को हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है, इस बारे में हमारे से बातचीत करने आज अपने स्टूडियो में मौजूद है मनीष गादिया सर। मनीष गादिया सर हमसे मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। मनीष गादिया सर की हम बात करें तो WIRC में आरसीएम की पोजीशन पे वो अब काम कर रहे हैं। तो मनीष गादिया सर, हम आपका स्वागत करते हैं टैक्स जंक्शन पर। तो सर, हम बहुत दिनों से बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि निर्मला मैडम जो है हमें डेट एक्सटेंशन करके देने वाले हैं। तो ये जो डेट एक्सटेंड हुए हैं 10 दिन के, 15 दिन के, 15-15 ऐसे डेट एक्सटेंड हुए हैं, कुछ केसेस में 1 महीने का हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये डेट अपने को कितना हेल्प कर रहा है? तो सबसे पहले नमस्कार सभी लोगों को, और मैं नए साल की बहुत बहुत बधाइयां आप सबको देना चाहता हूं। और राकेश जी ने बहुत ही अच्छा और वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि ये ड्यू डेट्स के क्या मायने हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ड्यू डेट का एक्सटेंशन क्यों आ रहा है। क्यों ये टैक्स ऑडिट का अक्टूबर का डेट था, पर्सनल रिटर्न का जुलाई का डेट था, जिसको कि दिसंबर किया गया या फिर जनवरी किया गया, जो भी डेट थी, क्यों किया गया। सरकार ने सुओ मोटो इसको किया था। क्यों? क्योंकि वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से। कोविड चला गया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी सरकार रोज एडवर्टीजमेंट करती है, जब तक बहुत जरूरी ना हो आप घर से ना निकले। ये मोबाइल पे भी मेरे जब रिंगटोन बजती है, फोन आता है, तो वो वही बोलते हैं कि आप घर से ना निकले। अगर मैं बात करूं बॉम्बे सिटी की, मुंबई सिटी की, मुंबई सिटी में आज तक भी लोकल ट्रेन चालू नहीं हो पाई है। लास्ट 9 महीने से जनरल पब्लिक लोकल ट्रेन में नहीं गई, जिसको कि हम लाइफ लाइन बोलते हैं बॉम्बे की। अगर लोकल ट्रेन बंद है तो बॉम्बे के 60 to 70% लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कोई अदर अल्टरनेट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटेंट है, बिजनेसमैन है, वो ऑफिस तो आ रहे हैं लेकिन मजबूरी में आ रहे हैं। अगर 100 लोगों को आना है तो 5 लोग 10 लोग आ रहे हैं और जितना जरूरी है उतना काम करके चले जा रहे हैं। मुझे सबसे पहले अगर ऑडिट करना है या रिटर्न फाइल करना है तो उसका डेटा जो मुझे मिलता है वो अकाउंटेंट से मिलता है या बिजनेसमैन से मिलता है। वो बेचारे ऑफिस ही नहीं पहुंच रहे, डेटा दे नहीं पा रहे हैं, तो वो एक उनके लिए तकलीफ का है। दूसरा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो जो मेरे असेसमेंट होने थे मार्च में, भले ही वो जीएसटी के थे, इनकम टैक्स के थे, जिसके की ड्यू डेट 20 मार्च 2020 थी, उसको सरकार ने सुओ मोटो एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दिया। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको भी कोविड का खतरा है। गवर्नमेंट ऑफिसेस कभी भी बंद नहीं हुई थी। एक ही हमको हमेशा जहन में रखने वाली बात है कि गवर्नमेंट ऑफिस में कभी भी लॉकडाउन नहीं था। एवरी डे, नॉट अ सिंगल डे। लॉकडाउन जो भी हुआ था वो बिजनेसमैन के लिए, प्राइवेट बिजनेसेस के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए हुआ। और आज भी लोकल ट्रेन में, अगर मैं बात करूं बंबई की स्पेसिफिकली, तो लोकल ट्रेन में आज भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीली, और तब भी कर सकते थे, अप्रैल में, मई में, जून में भी कर सकते थे। तो रियली में उनको असेसमेंट करने के लिए एक्सटेंशन की इतनी जरूरत थी? बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग है, उनको कोविड का खतरा है। बट प्रोफेशनल को और बिजनेसमैन को कोविड का कोई भी खतरा नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा सरकार सोचती है? एक मैं जस्ट आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं, मैं इसका कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट आप ये सोचिए। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही मुद्दा है। और ये एक्सटेंशन भी अब जो मांगा गया था, लोगों के काम ही नहीं हुए हैं, इसलिए लोगों ने सब जगह से, ट्रेड एसोसिएशन ने, बिजनेस हाउसेज ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, सीए इंस्टीट्यूट ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, बीजेपी के जो रूलिंग पार्टी है, उनके जो प्रोफेशनल सेल्स हैं हर स्टेट के, उन्होंने सबने ये एक्सटेंशन की डिमांड की थी। और हर एक ने ये डिमांड की थी कि ये जो दिसंबर है इसको आप मार्च करो, 3 महीने का एक्सटेंशन कम से कम आप करो। तो देन वो आपके एट पार होता, किसके? जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को असेसमेंट का टाइम दिया गया है। बट
गवर्नमेंट ने जो एक्सटेंशन दिया, जैसे राकेश जी ने बताया 10 दिन का, 15 दिन का, सो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। इसमें बहुत काम होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जहां पे आज हम खड़े हैं वहीं पे हम वापस खड़े होंगे 10 दिन बाद और 15 दिन बाद। या तो गवर्नमेंट एक बोल्ड डिसीजन ले ले कि नहीं, इसको मुझे 10 दिन भी नहीं देना, तो मुझे ज्यादा शायद खुशी होती ये 10 दिन और 15 दिन के एक्सटेंशन से, क्योंकि ये खाली एक लोगों को दिखाने के लिए बताया गया कि ये हमने एक्सटेंशन दिया है, बट मेरी नजर में अगर मैं देखूं तो ये कहीं एक्सटेंशन नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट की, तो 18-19 का तो कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। जीएसटीआर एनुअल रिटर्न और ऑडिट के लिए उन्होंने 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए डेट दी 28 फरवरी 2020। टैक्स ऑडिट जो होनी है, जिसमें कि बैलेंस शीट ऑडिट होती है लोगों की, उसका डेट है 15 जनवरी 2021 और उसका इनकम टैक्स रिटर्न जाने की डेट है 15 फरवरी 2021। तो जीएसटी ऑडिट में मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं रिकंसिलेशन ऑफ जो मैंने जीएसटी के रिटर्न फाइल किए हैं, उसमें जो फिगर गया है उसको मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिकंसाइल करता हूं। गवर्नमेंट ने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ड्यू डेट कर दी है 15 जनवरी, या प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो 15 फरवरी। अगर वो डेटा मुझे 15 फरवरी आ रहा है और 13 दिन में मुझे ऑडिट करना है जीएसटी का, जो रिकंसिलेशन करना है, अगेन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिखता है आज के सिनेरियो में, क्योंकि क्लाइंट ने डेटा देना और सब चीजें करना बड़ा डिफिकल्ट है। सो गवर्नमेंट ने एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए, एक टैक्स पेयर की मजबूरी समझना चाहिए, और अगर पूरी दुनिया कह रही है, अगर उनके खुद के रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं, रूलिंग पार्टी के प्रोफेशनल सेल्स जो हैं वो अगर डिमांड कर रहे हैं, तो उन्होंने जेन्युइन प्रॉब्लम समझना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। सो ये मेरी तरफ से था जो एक्सटेंशन आया है उसके ऊपर। सो लेकिन मैंने हम कुछ कितना क्वेश्चन उम्मीद रखे कर हैं, रहे आप थे भी पूछिए और आप भी उस पर विचार कीजिए और अपना खुद डिसीजन लीजिए। राइट राइट, लेकिन थैंक हम यू कौन वेरी सी मच। तारीख तक का उम्मीद कर रहे हैं सर एग्जैक्टली? हम एक्सटेंशन का कौन सा उम्मीद कर रहे थे एग्जैक्टली? अब मुझे लगता है राकेश जी, जो 10 दिन का और 15 दिन का जो एक्सटेंशन दिया है, अब और फर्दर एक्सटेंशन आएगा ऐसा मुश्किल है। मेरा एक्सपेक्टेशन था, या ट्रेड का ऐसे एक्सपेक्टेशन था कि जो 31 दिसंबर की डेट है वो 31 मार्च हो जाती, तो लोगों को एक अच्छा लगता और अच्छे से शांतिपूर्वक के काम हो जाता और लोग प्रेशर में नहीं आते। आज भी मुझे पता है काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट, काफी बिजनेसमैन जो हैं वो कोविड से जूझ रहे हैं और हॉस्पिटल में हैं। तो अब वो हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना उनका प्रायोरिटी होना चाहिए, या गवर्नमेंट को टैक्स देना है या ऑडिट कंप्लीट करना वो प्रायोरिटी होना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। करेक्ट करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर ने हमें बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मार्च एंड तक, मतलब ऑलमोस्ट 90 दिन का एक्सटेंशन चाहिए था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 10 दिन का ही एक्सटेंशन दिया है और सीए लोगों को 90 दिन का काम अब 10 दिन में कंप्लीट करना है। ये आज का कंक्लूजन है और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है सीए लोगों को। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना ओपिनियन दिया। थैंक यू वेरी मच सर। टेक केयर और आपको हैप्पी न्यू ईयर टैक्स सेंशन टीम की तरफ से। थैंक यू। थैंक यू।